जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात अब राजस्थान की करते हैं। राजस्थान के जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में आरोपी के अवैध नेटवर्क का खुलासा हुआ है। दिल्ली और जयपुर में कई फैक्ट्रियां संचालित करने की बात सामने आई है। किराए के मकान से शुरू हुआ सफर आज करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। दिल्ली में प्रतिबंध के बाद जयपुर में अवैध कारोबार का जाल फैलाया गया है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जहां से ये खबर और खो नागौरियान इलाके में पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट का ये मामले में जांच जब हो रही है तो कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये खबर सामने आई है कि इस मामले का मुख्य आरोपी लंबे समय से अवैध पटाखा कारोबार से जुड़ा हुआ था और उसके दिल्ली और जयपुर में कई ठिकाने थे और फैक्ट्रियां संचालित होने की जानकारी भी मिली है। बताया ये जा रहा है कि कभी किराए के मकान में रहने वाला आरोपी आज दिल्ली में एक आलीशान 3 मंजिला मकान का मालिक बन चुका है। रजा उल्ला संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रजा, देखिए, ये जो पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, इसे लेकर जो अब जानकारी मिल रही है कि कैसे अवैध कारोबार के जरिए आज ये लोग अब इतने बड़े स्तर पर खुद को मजबूत कर चुके हैं कि कार्रवाई तक देखिए उनके खिलाफ होनी बहुत ज्यादा मुश्किल होती हुई नजर आ रही है। जो ये खुलासा हुआ है, इसके बाद अब आगे क्या एक्शन लिया जा रहा है इस पूरे मामले में? रजा, पूरीता देखिए, जिस तरीके से जयपुर के खोनागोरियन इलाके में अवैध पटाखा बनाने की फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें तकरीबन 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 2 सगे भाई और एक 15 वर्षीय जो बच्चा है वो शामिल है। बड़ी बात है कि जब इलाके में पुलिस की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो 4 अवैध फैक्ट्रियां हैं वो यहाँ पर मिली है, जिनके मालिक याकूब अयूब के साथ साथ फिरोज अकील सहित अन्य लोग बताए जा रहे हैं। बड़ी बात यह कि कल जिस तरीके से पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, मुकदमे में एक महिला जिसका नाम साजिदा बेगम है उसका भी सामने आया, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। और जिस तरीके से बारूद यहां से मिला है, कहा जा सकता है कि पूरा इलाका यदि आग लगती तो आग की चपेट के अंदर होता। फिलहाल जिस तरीके से पूरे मामले को लेकर रोजाना एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, अब ये जानकारी मिल रही है कि जो याकूब और अयूब है उनके भी जयपुर के अंदर कई मकान है। उसके अलावा जो फिरोज मुख्य आरोपी इस पूरे मामले का बताया जा रहा है, उसका दिल्ली में आलिशान 3 मंजिल का मकान है। दिल्ली में जब पटाखे बैन कर दिए गए थे तो वो राजधानी जयपुर आया था। बाकायदा जो खोनागोरियन एसएचओ प्रकाश राम विश्नोई है, उनके नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इलाके में लगातार जो अवैध गोदाम है वो पकड़े जा रहे हैं। फिरोज की बात की जाए तो दिल्ली इलाके का रहने वाला था और दिल्ली से जयपुर आया था। जयपुर में अलग अलग इलाकों में फैक्ट्रियां जो संचालित कर रहा था। इसके अलावा पूरे मामले को लेकर कहा जा सकता है कि कई लोगों को वो अपना जिस तरीके से इस गोरख धंधे के अंदर संलिप्त भी कर चुका था। फिलहाल कहा जा सकता है कि 4 से ज्यादा मुकदमे हैं वो पूरे मामले को लेकर दर्ज हो चुके हैं और अब किस तरीके से आगे कार्रवाई की जाएगी देखने वाली बात होगी। जी, और इसमें कितने लोगों की संलिप्तता की जानकारी अब तक सामने आई है? जो इनका अवैध कारोबार है कहां तक फैला हुआ है, क्या इसके बारे में कोई अब तक जानकारी दी गई है? देखिए, खोनागोरियन इलाके की बात की जाए तो वहां पर जो याकूब और अयूब है वो उनसे इन्होंने मकान किराए पर लिया था या खरीदा था, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो फिरोज है वो पूरे मामले का मास्टरमाइंड है। इसके अलावा फिरोज के अलावा अकील, साजिदा बेगम सहित तकरीबन जो अन्य लोग हैं वो भी इस पूरे मामले के दौरान जो है संदिग्ध बताए जा रहे हैं। पूरे मामले को लेकर बाकायदा मुकदमे भी दर्ज हुए। बड़ी बात यह कि जो इस पूरे मामले को लेकर बड़ी जानकारी आ रही है वो ये है कि सलमान कुरैशी नाम के युवक को मुंबई से गिरफ्तार किया है, जो फिरोज के लिए काम करता था। उसको जयपुर लाने की जो तमाम प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और आगे किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी देखने वाली बात होगी। जी, और क्या शहर में इस तरीके से और भी अवैध तरीके से कारोबार पटाखा फैक्ट्री के चल रहे हैं? क्या उन जगहों को भी अब तक चिन्हित किया गया है? क्या इस दिशा में कोई एक्शन अब तक लिया गया है? रजा, देखिए, चंद सेकंड पहले अभी जस्ट एक पुलिस का आधिकारिक प्रेस नोट आया है जिसमें बताया गया है कि करदनी थाना पुलिस ने करदनी इलाके में अवैध जो गोदाम है पटाखों का उस पर छापा मारा है। आरोपी फरार हो चुका है। लगातार दूसरे दिन करदनी थाना पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। करदनी थाना पुलिस ने तकरीबन 572 से ज्यादा पटाखों के जो कार्टून है वो गोदाम से जब्त किए हैं। इसके अलावा अलग अलग इलाकों में छापेमार कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल कल भी करदनी थाना पुलिस आरोपी पकड़े थे, आज फरार हो गया। फिलहाल पूरे मामले को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। गैर इरादतन हत्या का जो मुकदमा है वो फिलहाल यहाँ पर दर्ज किया गया है। जी, चलिए ठीक है रजा उल्ला, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।